नमस्कार। ये कहानी सुनी में आपका स्वागत है। आपके लिए मैं लेकर आया हूं श्री कृष्ण की नई कहानी। कहानी का नाम है श्री कृष्ण की घमंडी पत्नी सत्यभामा। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इससे हमें फायदा हो सकता है। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं श्री कृष्ण और सत्यभामा की कहानी। सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका यह मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी, क्योंकि उसके पिता बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने और जो रत्न आभूषण संपत्ति चाहती थी वो सब उसके पास था। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार कृष्ण के जन्मदिन पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि कृष्ण को वो कितना प्यार करती है। तो उसने ये तय किया कि वो कृष्ण के वजन के जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। इसे तुलाभार कहते हैं। ये सिर्फ मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी, चावल या कुछ और रखकर वो चीज लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना, वो सब आप भी दे सकते हैं, जो चाहे देना चाहे। ये एक प्राचीन हमारी संस्कृति का हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत ही प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो जाकर तराजू के एक पडले पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उससे उतना सोना तैयार रखा था। पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि वो राक्षस वहीं पे गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। क्रिया योग में ऐसा ही एक तरीका है जिससे योगी अपना वजन बढ़ा सकता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि जिसमें योगी थे कि जो अपना वजन पहाड़ की जितना बढ़ा लेते थे। तो इस बार भी कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया जितना उनके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से भी वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास पड़े थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ भी नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत ही शर्मजनक था। सारा शहर देख रहा था, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी रहती थी, अब उसके पास पर्याप्त सोना ही नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तब उसने रुक्मिणी की ओर देखा, जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मिणी से पूछा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए और हम सबके लिए बहुत शर्मजनक है। मैं क्या करूं रुक्मिणी? तब रुक्मिणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा ले आई। जैसे ही तुलसी के पत्ते उसने अपने तराजू के ऊपर रखे, तब कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। और इससे सत्यभामा भी समझ गई कि ये सिर्फ मेरा घमंड था।
कृष्ण को जीतने के लिए सोना चांदी या जवाहरात की जरूरत नहीं है। उन्हें पाने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी है। और इस प्रकार सत्यभामा का घमंड भी टूट गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।